Welcome friends, I'm back with another video. Let's get started. तो आज हम बात करने वाले हैं वन हॉट एनकोडिंग के बारे में. एनकोडिंग द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि हम कुछ वैल्यूज जो कैटेगरिकल वैल्यू है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो एज सच कैटेगरिकल वैल्यू के डिफरेंस देख लेते हैं. नॉमिनल होती है एंड ऑर्डिनल, दो टाइप के होते हैं. अब नॉमिनल जो भी कैटेगरिकल वैल्यू होती है उसमें क्या, लेट्स से सिटी के नेम है अहमदाबाद, कड़ी, महसाना, पुणे, मुंबई, जो भी. तो लेट्स से आप उसको 1 2 3 दे देगी नंबरिंग, तो हमारा एनकोडिंग जो होगा वो क्या समझेगा कि 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, तो ऐसे उसको इंटरप्रेट करेगा. तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ऐसे कुछ कैटेगरिकल वेरिएबल्स हो गए तो उनको एनकोडिंग करने में के लिए या लेबल कन्वर्टिंग करने के लिए आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा. डायरेक्टली मैप नहीं कर सकते आप उसको. फिर मेल फीमेल को ऐसे कुछ इजीली आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हो कि ये कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते हो उसमें. ठीक है. रेड, ग्रीन और ब्लू को कलर को भी आप ऐसे कुछ नहीं कि ये बड़ा है, इसकी इंटेंसिटी, ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो. और इवन यू कांट कंपेयर यूजिंग इंटीजर नंबर्स, दोज टाइप ऑफ वेरिएबल्स. और दूसरे होते हो ऑर्डिनल, जिसमें गुड, बेटर, बेस्ट. तो आपको पता है 1 गुड, 2 बेटर एंड 3 बेस्ट. बी उससे ज्यादा, एम ही अच्छा है, उससे ज्यादा पीएचडी अच्छा है. फिर हाई, मीडियम एंड लो में भी आपको पता है कि कौन सा अच्छा है. सो यू कैन कंपेयर यूजिंग इंटीजर नंबर्स. तो आप ऑर्डिनल को इंटीजर नंबर न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके आप उसको उस कॉलम को डेटा फ्रेम में ऐड कर सकते हो. लेकिन नॉमिनल होगा तो आपको इजीली आप उसको मैप नहीं कर सकते. तो उसके लिए ऐसे कुछ वेरिएबल हो तो उनके लिए नॉमिनल वेरिएबल को कन्वर्ट करने के लिए वन हॉट एनकोडिंग यूज होता है. तो चलो शुरू करते हैं कोडिंग कैसे. तो वन हॉट एनकोडिंग में सबसे पहले इंपोर्ट करना है गुज होम डॉट CSV करके फाइल, उसको लोड किया. अहमदाबाद सिटी, महसाना सिटी, कड़ी सिटी और उसका एरिया और प्राइस डाल दी. मेरे पास 3 सिटी अभी अवेलेबल है. अभी हमारे पास 2 कॉलम तो न्यूमेरिकल है, एक कॉलम जो कैटेगरिकल है उसको हमको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो डमी वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा पांडा में. उसके लिए गेट डमी मेथड आती है. उस गेट डमी मेथड में गेट अंडरस्कोर डमी में कौन सा वेरिएबल हमको न्यूमेरिकल चाहिए, तो df.city चाहिए. सिटी वाला कॉलम डाला. तो जहां जहां अहमदाबाद होगा उस कॉलम में 1, कड़ी वाले कॉलम में कड़ी जहां पे 1 होगा उस सीरियल नंबर पे 1, और महसाना जहां होगा वहां पे भी 1 आ जाएगा. ठीक है. फिर हमने हमारी ओरिजिनल डेटा फ्रेम के साथ उस डमी डेटा फ्रेम जो यहाँ पे तीनों सिटी की बनी थी उसको कॉन्केट कर दिया एक्सिस में, और देखा तो अहमदाबाद, कड़ी और महसाना ऐड हो गए. अहमदाबाद वाले में 1, कड़ी वाले में 1, यहाँ पे महसाना वाले में 1. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम, ओके, यहाँ पे फिर क्या कि इस सिटी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अहमदाबाद, कड़ी और महसाना को इन 3 कॉलम की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो हमने उस कॉलम को ड्रॉप कर दिया, सिटी वाले कॉलम को सिटी डमी डॉट ड्रॉप सिटी कॉलम इन प्लेस टू, यानी कि वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा उस डेटा फ्रेम में. अगर इन प्लेस टू नहीं लिखेंगे तो उस डेटा फ्रेम में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. फिर आगे, फिर हमने यहाँ पे देखिए डीएफ डमी नाम की जो ऊपर की डेटा फ्रेम थी उसमें से हमने महसाना को भी ड्रॉप कर दिया. क्यों? क्योंकि वो डमी ट्रैप क्रिएट होता है, हमको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है. यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं कि अहमदाबाद और कड़ी दोनों की वैल्यू अगर 0 होगी, यानी कि यहाँ देखिए अहमदाबाद और कड़ी दो 0 होगी तो बाय डिफॉल्ट वो महसाना ही होगा. तो उसके लिए महसाना कॉलम की जरूरत नहीं, वो डमी ट्रैप क्रिएट करता है. यहाँ पे 0 1 और 0 1 होगा, इसका मतलब 1 जहां भी आएगा वो सिटी लाइज करेगी, यानी कि वो कड़ी ही है. 0 0 1 होगा तो महसाना होगी, 1 0 0 होगा तो अहमदाबाद होगा. तो देर इज नो नीड ऑफ दिस थर्ड कॉलम. सो वी आर गोइंग टू ड्रॉप इट. ओके, सो हमने वो ड्रॉप कर दिया. दिस इज द रीजन, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से हम महसाना को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस कॉलम की उस वैल्यू को. ठीक है. ये जो सब भी जिसमें दोनों में 0 है वो सब कौन सी है, महसाना वाली, वो हमको पता है. सो देर इज नो नीड टू लाइक टेक दैट महसाना कॉलम इनटू कंसिडरेशन. ओके, आगे बढ़ते हैं. डीएफ डमी ड्रॉप, प्राइस को भी हमने ड्रॉप किया. क्यों प्राइस को ड्रॉप किया? हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमको चाहिए ट्रेनिंग टेस्ट.
ट्रेनिंग यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमारा y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा इंडिपेंडेंट है। ओके, इसके लिए उसमें से ड्रॉप कर दिया। एसकेएलएन मॉडल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, वो लोड कर दिया, और फिर लीनियर रिग्रेशन मॉडल का मॉडल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मॉडल को ट्रेन किया विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे एक्स एंड वाई। फिर एक्स को प्रिंट किया तो हमको पता चला एरिया अहमदाबाद कड़ी महसाना तो ड्रॉप कर दिया था, प्राइस भी ड्रॉप कर दिया। ओके, अभी प्रेडिक्ट करेंगे, मॉडल प्रेडिक्ट एक्स। तो प्रेडिक्ट एक्स करेंगे तो प्रेडिक्शन में क्या होगा, वो आउटपुट देगा, एरिया इतना है, अहमदाबाद सिटी है, तो उसका प्राइस कितना होगा, तो उस तरह सब भी सिटी के प्राइस यहाँ पे सब भी सिटी के एरिया के वाइज उसके प्राइस यहाँ पे एरे में मिल गए। ठीक है, अभी स्कोर देखिए, स्कोर एक्स और वाई, यानी कि हमारी ओरिजिनल जो भी वैल्यूज थी, प्राइस एक्चुअल वैल्यू और हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू, उसका जो एक्यूरेसी आई वो 95% की नियर है, 95 96। तो हमारा मॉडल अच्छा काम कर रहा है। अभी यहाँ पे प्रेडिक्ट किया 3400 है हमारा एरिया, सिटी हमारा अहमदाबाद भी नहीं है और कड़ी भी नहीं है, तो ये महसाना के लिए प्राइस आया 3400 फॉर महसाना। फिर 2800 फॉर कड़ी, क्योंकि अहमदाबाद वाला 0 है, कड़ी वाला 1 है, तो और महसाना तो 0 ही होगा, तो इसके लिए प्राइस आया ये। तो इस तरह से हम प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्कोर के लिए स्कोर मेथड जो एक्यूरेसी देती है, मॉडल कितना एक्यूरेट है, कि प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, जो उसकी टारगेट वैल्यू एक्चुअल थी और प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है वो उसमें कितनी सिमिलैरिटी है वो देता है ये। और दूसरा है वन हॉट एड, गेट डमी से भी कर सकते हैं, वन हॉट एनकोडिंग यूजिंग एसकेएलएन भी कर सकते हैं। उसके लिए लैब, ये मैं पूरा नहीं समझाऊंगा, आप खुद होमवर्क कर लेना, लेकिन आपको बता देते हो वन हॉट अरे लेबल एनकोडर यूज करके आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिए ऐसे सिटी 0 1 और 2 में सिटी को, और फिर आप उसका कोडिंग करके वन हॉट एनकोडर क्लासीफायर या यहाँ पे यूज करके आप उसको आगे यूज करके आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड करके आप प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसका यूज करके वन हॉट एड कोडिंग एंड डमी वेरिएबल से आप जो भी कैटेगरिकल वेरिएबल है यानी कि जो नॉमिनल है उसको आप प्रॉपरली न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके मशीन लर्निंग मॉडल में आप उसका यूज करके आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सकते हो और आपको अच्छा उसका एक्यूरेसी भी मिल सकती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर में पता चला होगा। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूँगा। टिल देन, ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।